अभी आपको याद होगा कि पिछले माह 1.5 माह पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए थे, जिसमें डिफरेंट ओहदों के ऊपर लोग इलेक्ट हुए थे, मुंतखब हुए थे, इलेक्शन होकर इंतखाब हुआ था और उस पूरे प्रोसेस की कार्रवाई टीवी चैनल्स के ऊपर लाइव दी गई थी, जिसमें आप प्रपोज करते हैं कैंडिडेट को, दूसरा कैंडिडेट सेकंड करता है, फिर आप कोई और अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है उसके नॉमिनेशन पेपर एंटर होते हैं, फिर जनरल काउंसिल से पूछा जाता है कि कोई इसको अपोज करता है और उसके बाद उस बंदे का इंतखाब होता है। पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। और ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है कि अपने ही जो लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, सिंध से पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी और वहाँ के कारकुन सब इस इलेक्शन को मुस्तरद कर रहे हैं। क्या इलेक्शन है, क्या पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, लेकिन ये सब कुछ उस आइडियोलॉजी के तहत हो रहा है जो आज करप्शन 190 मिलियन करप्शन केस में जेल बैठा हुआ है। ये इलेक्शन नहीं, ये पुतली तमाशा था जिसमें अहलिया बुशरा बेबी, जिसमें बहन साहिबा, जिसमें यहाँ घर के 4-5 और लोग पूरे इलेक्शन को मैनेज करने में, मैनिपुलेट करने में, रिग करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इस तरह कंट्रोल करके। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए और पूरे प्रोसेस को पाकिस्तान की आवाम के सामने आना चाहिए। और ये जमात किस मुंह से पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, किस मुंह से, जो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को 15 मिनट में इलेक्शन करा के, सफाया करा के, प्रेस रिलीज इशू करके इलेक्शन हो गए, मुंतखाब हो गया, लोग मुंतखब हो गए, वो मुतालबा कर रही है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पहला अल्लाह ताला के फजलो करम से पार्लियामेंट्री बोर्ड का इजलास हो रहा है, जिसकी सदारत कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। पूरी कार्रवाई मीडिया को फुटेजेस के साथ दी जा रही है, अपडेट की जा रही है, इंटरव्यूज़ देने लोग आ रहे हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। उससे पहले डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स की कमेटी बनकर हर हलके के अंदर तफसील लेकर तमाम कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ की जो स्टेज है वो मुकम्मल कर चुकी है। ये होते हैं इलेक्शंस के लिए प्रोसेसेस, ये होती है शफाफियत, ये होती है पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत। और एक तरफ आज तमाशा किया गया। आपको याद होगा जस्टिस बदियुज़्ज़मान साहब ने क्या कहा था, जब उनके अपने रुकन ने अपने नॉमिनेट किए हुए ने जब इन्वेस्टिगेट किया था, इंक्वायरी की थी, तो उस वक्त भी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उन्होंने कहा था इसमें पैसे लगाए गए हैं, इसमें पैसों का लेन देन हुआ है, ये इलेक्शन ख़रीदा गया है, रिग्ड है इलेक्शन। ये उस वक्त के पार्लियामेंट्री इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के थे। और आज 15 मिनट की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, 15 मिनट की बाद एक प्रेस रिलीज़ के महरूने मिन्नत है। ये तमाशा नहीं हो सकता। और चीफ इलेक्शन कमीशन को, जैसे मैंने पहले कहा, कि इसका नोटिस लेना चाहिए। ये तमाशा, ये झूठ, ये फरेब, 4 साल आवाम के साथ मुल्क की मईशत को तबाह किया गया, आवाम के रोज़गार को तबाह किया गया, नौजवान से रोटी ली गई, रोज़ी ली गई और इस माशरे को तबाह किया गया। गाली, बदतमीज़ी। अभी पता क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ अभी क्या होगा, मैं आपके कैमरों के सामने बताती हूँ। अभी इलेक्शन कमीशन अगर नोटिस लेगा, और बिल्कुल लेना चाहिए, इस धांधली शुदा इलेक्शन का बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। जब नोटिस लिया जाएगा, अपने अमाल के ऊपर रोशनी नहीं डाली जाएगी, चीफ इलेक्शन कमीशन को गाली दी जाएगी, उसके घर वालों को, बच्चों को, बेटों को धमकी दी जाएगी। ओए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं तुम्हें गले से घसीटूंगा, जैसे ओए ज़ेबा जज के नारे लगते थे। आज हम अदालतों में पेश हो रहे हैं ना, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अदालतों से सुरखरू हो रहे हैं, अदालत में पेश होते हैं। किस जज को धमकी दी जाती है?
शहबाज शरीफ साहब लाहौर में नैब की एहतसाब की अदालत में आज भी पेश हो रहे हैं। किसको गाली दी जा रही है? कहाँ क्लैशनकोफ और रेंजर्स और पुलिस और 9 मई के वाक़े खुदा ना खास्ता आपके सामने आ रहे हैं? ये जो 9 मई के मास्टरमाइंड है, माइंड सेट है, ये माफिया है, ये माफिया का टोला है। इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन या पाकिस्तान के इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं है। ये मुल्क के अंदर सिर्फ इंतशार चाहते हैं, मुल्क के अंदर गुंडागर्दी चाहते हैं, ये मुल्क के अंदर अफरा तफरी चाहते हैं। ये जो नारे लगा रहे हैं ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, अमाल और करतूतें ऐसी हों और फिर कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, फिर कहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन। अगर इसके ऊपर नोटिस हो तो अगर पाबंदी लगे इमरान खान साहब पे कि जब तक आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को शफाफ नहीं कराते तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? इसका ज़िम्मेदार इमरान खान होगा। उसको अपने अमालों के ऊपर, अगर 9 मई के अंदर लोगों से जवाब मांगा जा रहा है तो इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। अगर साइफर के अंदर लोगों से जवाब मांगा जा रहा है, इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। अगर मुल्क के अंदर बेरोज़गारी, मुल्क की तबाही, मईशत की तबाही, रोज़गार की तबाही का जवाब मांगा जा रहा है, इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। 190 मिलियन पाउंड लफाफा बंद, कैबिनेट के अंदर लफाफा लहराया गया कि इसकी इजाज़त दे दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाए। किसी काबीना के मेंबर को कुछ नहीं पता। 5 कैरेट की अंगूठियाँ आ रही हैं, 3 की वापस जा रही हैं, 2 की इधर जा रही हैं, 4 की इधर जा रही हैं। अल-कादिर ट्रस्ट बन रहा है, असासों के अंदर इजाफा हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही हैं, कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमने 7 साल जवाब दिया है, रोज़ाना की बुनियाद पर दिया है, नैब की अदालतों में दिया है, बेटियों और बहनों के हाथ पकड़कर अदालतों के अंदर पेशियाँ देकर दिया है, 1-1 रुपए का हिसाब दिया है और 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। कोई 190 मिलियन पाउंड जैसा केस साबित हुआ? कोई किकबैक, कोई कमीशन, कोई करप्शन का केस साबित हुआ? और जिसका तमाशा बनाया गया अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने का, वो भी फारग। तो ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इससे आप पार्टी के अंदर 4-5 लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आपकी असलियत भी जानती है, आपके अमाल भी जानती है। और ये तो जेल में बैठकर पुतली तमाशाबार किया जा रहा है पार्टी के साथ, कभी बहन को भेज दो मैनेज करे, कभी अहलिया को भेज दो मैनेज करे, तो वो कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और जब 9 मई का वाक़या हो जाए तो मुझे नहीं पता, मेरे कारकुनों ने हमला किया था, अल्लाह माफ़ी दे, शोधा के जो यादगारें हैं उनको जला दो, रेंजर्स की गाड़ियां जला दो, एम्बुलेंस जला दो, स्कूल जला दो, अस्पताल जला दो, मस्जिदें जला दो और कहो मुझे तो नहीं पता था, मेरे कारकुनों ने ये सारा काम किया है, मुझे क्या पता था। आप कहेंगे जी मुझे क्या पता था, वो गौहर साहब ने इलेक्शन करा लिया, मैं तो जेल में था। तो ये जो इलेक्शन है, इसी तरह ये बिल्कुल उसी का तसलसल है 2018 का, जब आरटीएस बैठा, आज पीटीआई का आरटीएस बैठ गया है। इलेक्शन कराने की आदत ही नहीं है, इलेक्शन कराने की नीयत ही नहीं है। क्योंकि डर किस बात का? लड़ने दें कारकुनों को इलेक्शन, जो लड़ना चाहता है इलेक्शन लड़े। ना मीडिया वहाँ, ना टीवी वहाँ, ना वीडियो वहाँ, सिर्फ एक प्रेस रिलीज मीडिया को दी जाती है, चला दें कि इंतखाबात हो गए हैं। जैसे आपको याद होगा 2018 में 9-9 घंटे शहरों के रिजल्ट्स को रोका गया, फिर एक प्रेस रिलीज आती थी कि फलाना जीत गया, फलाना कामयाब हो गया, फलाना मुंतखब हो गया। यही सिलसिला और तसलसल आज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के साथ हुआ है। इस जमात की जो लीडरशिप है, जो क़यादत है, इसीलिए इनके साथ लोग खड़े नहीं होते, इसीलिए इस पार्टी तितर बितर हो गई है, इसीलिए आज खड़े होने वाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला अपने लीडर की हक में एक पार्टी का रहनुमा नहीं है। कोई जवाब नहीं देता 190 मिलियन का कि मेरी क़यादत ने करप्शन नहीं की, क्योंकि करप्शन हुई है। आपको याद होगा जब हमारी क़यादत पे झूठे इल्ज़ामात लगे और झूठे केसेस लगे, ये सब लोग खड़े होकर, इनके पीछे नैब, इनके पीछे एंटी करप्शन वाले, इनके पीछे FIA वाले, वो कभी राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाल दो, ANF वाले, सब पीछे लगे हुए थे। लेकिन कायद के साथ खड़े थे, नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, क़यादत के साथ खड़े थे, जमात के साथ खड़े थे, क्योंकि पता था कि ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। आज किधर हैं लोग?
कोई ट्वीट कर रहा है लंदन से, कोई ट्वीट कर रहा है अमेरिका से, कोई ट्वीट कर रहा है पता नहीं कहाँ से, कोई शक्ल नहीं है। वो मैं कल देख रही थी टीवी के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तर्जुमान, नाम कोई नहीं। कौन करप्शन को सपोर्ट करेगा? कौन उसकी? आज नवाज शरीफ वतन वापस आया है, 5 साल जुल्म किया गया लोगों के साथ, घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बहनों को जेलों में घसीटा गया। मरियम नवाज को बाप के सामने अरेस्ट किया गया। कोई एक बंदा पार्टी छोड़ के गया हो, आप नाम बता दें, आप सब यहाँ खड़े हैं। कोई एक जमात को छोड़ कर गया हो, क्योंकि दिल के अंदर ये यकीन था, ईमान की हद तक यकीन था कि किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई, सिर्फ अवाम की खिदमत हुई है, नेक नियति के साथ हुई है और अमानत समझकर अवाम का पैसा खर्च किया गया। आज हम सुर्खरू हैं, ये इस तरह की हरकतें करें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर धांधले करें, फिर रोएं, फिर चीखें, फिर पिटें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये तमाशा है, बहुत मजाक हो गया। पाकिस्तान की आवाम भी जानती है, ये आज का नौजवान भी जानता है, पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि ये फ्रॉड थे, ये माफिया था, ये वो माइंडसेट था जो मुल्क के अंदर सिर्फ तबाही चाहता था। ये कोई जमात, पॉलिटिकल कोई सियासी जमात इस तरह की हरकतें नहीं करती जो ये हरकतें करते हैं। कोई सियासी जमात पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं करती। कोई सियासी जमात जहाँ मुल्क को नुकसान हो रहा हो, कोई सियासी जमात पाकिस्तान की ये कर ही नहीं सकती। 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जब अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने के ऊपर हटाया गया, कोई रेंजर की गाड़ी जली, कोई पुलिस की गाड़ी, कोई हस्पताल, कोई स्कूल, कोई अल्लाह माफ़ी दे तौबा इस्तग़फ़ार। वो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। हम ये मुल्क बनाने वाले हैं, हम इस मुल्क के अंदर तरक्की लाने वाले हैं, इस मुल्क के अंदर सीपैक लाने वाले हैं, इस मुल्क को, पूरी दुनिया को पाकिस्तान का दोस्त बनाने वाले हैं। यही फ़र्क है इन 2 जमातों में, और ये फ़र्क जो है वो पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात